जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में करीब 8 चैप्टर हो चुका था। ठीक है साथियों, आज जो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 9वां पढ़ेंगे। ठीक है, 9वां जो चैप्टर है साथियों वह है उत्प्रेरण। क्या है? उत्प्रेरण चैप्टर है। और इससे जो पहले कल पढ़े 8वां, उससे भी पहले पढ़े 7वां। ठीक है, आज का 9वां चैप्टर में पढ़ेंगे उत्प्रेरण। जितना भी सवाल होगा साथियों टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ जितना भी क्लास हो चुका है टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल की ओर और देखते हैं पहला सवाल क्या है। और जितना भी सवाल होगा टोटल एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर। 9वां चैप्टर का पहला सवाल, चैप्टर का नाम है साथियों उत्प्रेरण। और सवाल पहला है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक इंग्लिश में बोलते हैं साथियों कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ऑप्शन ए है साथियों बढ़ाता है, ऑप्शन बी है घटाता है, ऑप्शन डी है परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी है साथियों परिवर्तित करता है, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को साथियों क्या करता है? परिवर्तित करता है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उत्प्रेरक की खोज जो किया है किसने किया है? ऑप्शन है ए साथियों कि बर्जेलियस ने उत्प्रेरक का खोज किया है, बी है रदरफोर्ड, सी है लुइस और डी है कोसेल। उत्प्रेरक का खोज साथियों वह किया है बर्जेलियस ने। किसने किया है? बर्जेलियस। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? उत्प्रेरक जो कहलाता है क्या कहलाता है? वह साथियों समांग उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? समांग उत्प्रेरक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है विषमांग उत्प्रेरक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है साथियों वह है क्या है? वह साथियों अभिक्रिया के वेग को कम करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को कम करता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? धनात्मक उत्प्रेरक साथियों वह करता है काम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। पहले पूछा साथियों ऋणात्मक घटाता है और धनात्मक बढ़ाता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं साथियों स्व उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरक। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष क्या होता है साथियों? वह होता है क्रिया निरोधक। क्या होता है? क्रिया निरोधक। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है साथियों? वह जो कार्य करता है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से सहयोग करके क्या करता है? कार्य करता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों वर्धक कार्य करता है। वर्धक क्या कार्य करता है साथियों? वह करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। क्या बनाकर? असम बनाकर काम करता है वर्धक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि जैविक उत्प्रेरक क्या है? जैविक उत्प्रेरक जो है क्या है? वह साथियों एक प्रकार का एंजाइम है जैविक उत्प्रेरक। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है साथियों? तो वह करता है आर्सेनिक सल्फाइड विष का कार्य करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? क्या बोला है साथियों? निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं?
कब सिद्ध होते हैं साथियों? वह सिद्ध होता है संक्रमण तत्व के साथ सिद्ध होता है, ठीक है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है वह होता है NI, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट है शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है साथियों वह क्या होता है? वह होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैवर विधि में आयन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? निरोधक का जो कार्य करता है साथियों वह करता है CO, कोबाल्ट। कौन करता है? CO। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम, क्या है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है साथियों? वह करता है जाइमेस। कौन करता है? जाइमेस। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। क्या बोला है साथियों? सवाल में बोला है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका क्या कारण है? अभिक्रिया तेज हो जाता है साथियों, इसका क्या कारण है? इसका कारण है मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है साथियों? मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? उत्प्रेरक के जो रूप में प्रयुक्त होता है साथियों वह कहलाता है प्लेटिनम चूर्ण। क्या कहलाता है? प्लेटिनम चूर्ण। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है साथियों कौन होता है? वह होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। नेक्स्ट है साथियों कि अमोनिया उत्पादन की हैवर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है साथियों? वह करता है मोलिब्डेनम के कार्य। क्या करता है वो कार्य? मोलिब्डेनम का कार्य करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, संपर्क विधि में गद कालम, क्या है? गद कालम H2SO4 में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है साथियों? तो वह है मेरा V2O5। क्या है? V2O5। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पोटासियम ऑक्साइड, ठीक है साथियों, क्या? पोटा ऑक्साइड, सॉरी साथियों मिस्टेक बोला है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पोटाऑक्साइड, ठीक है साथियों। तो पोटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। क्या किया गया है? किस प्रक्रम में वेनेडियम पोटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया गया है? एक उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त किया गया है साथियों वह किया गया है अस्पर्श प्रक्रम के रूप में। क्या किया गया है? अस्पर्श प्रक्रम के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की जो भूमिका होता है क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में साथियों उत्प्रेरक का जो भूमिका होता है वह होता है सक्रियण ऊर्जा। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें बताना है उत्प्रेरक के रूप में जो संबंध है वह सही कौन सा है यह बताना है। सही जो है साथियों इसका करेक्ट जो आंसर है मेरा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1 और 3, मतलब यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, ठीक है, और यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। मतलब प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, ठीक है। आगे
टोटल साथियों इसमें जो सवाल था टोटल 25 सवाल था। ठीक है, 25 सवाल आपको इस चैप्टर में मिला। चैप्टर का नाम है उत्प्रेरण। ठीक है, तो 25 के 25 सवाल साथियों आपको कंप्लीट मैंने करा दिया और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।